ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंध का 9वां अध्याय, स्कंध 1, hoofdstuk 9। इस अध्याय के विषय onderwerpen है भीष्म जी के उपदेश, लेरrede, स्तुति, lofzang तथा प्राण त्याग en levenseinde। सूतुवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे शतश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह volksopstand से भीतः यानी डरे थे। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा रईस की, जहाँ देवव्रत यानी भीष्म शरशय्या पैलन बेड पर पड़े थे। हे ऋषियों, उस समय वे सभी भाई तथा व्यास, धौम्य इत्यादि ऋषि भी उत्तम फुर्त्रफलक घोड़ों से जुते हुए बस्पानन और स्वर्ण खौत से भूषित फरसीर्द रथों कुत्सन से युधिष्ठिर के पीछे गए। भगवान् अपि विप्रर्षि रथेन स धनञ्जय सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा। सूत जी आगे कहते हैं, हे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ से वहां गए। उस समय उन सब के साथ राजा युधिष्ठिर वैसे ही शोभित हुए, zag er net zo indrukwekkend uit, जैसे यक्षों en categorie hemelbewoners के साथ कुबेर, de hemelse schatbeheerder। वहां जाकर पांडवों ने अनुचरों, फोलखलिंगन और श्री कृष्ण भगवान के साथ भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म स्वर्ग हेमल से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर ऑफ द ग्राउंड पड़े हुए थे। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरत पुंगवम्। सूत जी आगे कहते हैं कि शौनक जी, उस समय वहां भरत वंश डिनास्टी में श्रेष्ठ इमिनेंट भीष्म को देखने के लिए सब देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि आए थे। Een deवर्षि is een देवता, een hemelbewoner die ook een rishi is. Een brahmarshi is een brahman rishi en een rajarshi is een kshatriya rishi. Een raja die ook rishi is.
पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यैरुपेता आजग्मु कच्छपांगिरसादय। अब सूत जी कुछ आए हुए ऋषियों का नाम बताते हैं। हे शौनक जी, पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, शिष्यों डिसिप्लिन के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समत, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय फंसैफ्रहार्थ महात्मागण एवं एन शिष्यों के सहित कश्यप, बृहस्पति आदि एन अंद्र मुनिगण भी वहां आई। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसूतम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। सूत जी आगे कहते हैं, भीष्म जी धर्म को और देश काल विभाग को यानी कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन महाभाग खसेखंद ऋषियों को एकत्र बैएनखकोमन देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव महत जानते थे। उन्होंने पास में बैठे हुए माया से शरीर लिखाम धारण करने वाले तथा हृदय हार्ट में विराजमान अन्वेषक जगदीश्वर मेस्टर फणिलाल श्री कृष्ण की पूजा की। पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रये अंधीभूतेन चक्षुषा। पांडव बहुत प्रेम और विनय नेत्रखैत के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गई। उन्हें देखकर भीष्म जी की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर आई। भीष्म ने युधिष्ठिर आदि एन अंद्र पांडवों से कहा, अहो कष्टम अहो न्यायम यत्यूयम धर्मनंदना जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युता श्रया संस्थिते तीरथे पांडव पृथा बाल प्रजावथु युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो कवती मुहु। भीष्म जी पांडवों से कहा, यह बहुत कष्ट है, that is heel pijnlijk। यह बहुत अन्याय है, that is heel onrechtvaardig। आप लोग धर्मपुत्र हैं तथा एन ब्राह्मण धर्म और भगवान अच्युत के आश्रित
दुर्बस्करम थे। आप लोग कष्टपूर्वक जीने के योग्य नहीं थे। Jullie hebben onterecht zoveel moeten lijden. तुम्हारे पिता अतिरथी शेर मख्त फैख्तर पांडु के मर जाने पर तुम लोग अभी बहुत छोटे थे। तुम्हारी माता कुंती जो हमारी वधू स्कोनदोख्तर है, तुम छोटे बच्चों के लिए तुम्हारे साथ बार बार बहुत क्लेश एलंद भोगती रही। सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यत प्रियं सपालो यत्वचे लोको वायोरिव घनावनी यत्र धर्म सुतो राजा गदापानि वृकोदर कृष्णो स्त्री गांडीवं चापं सुकृत कृष्णस्ततो विपत्। भीष्म जी आगे युधिष्ठिर आदि एवं अंध्र पांडवों से कहते हैं, जिस प्रकार बादल वोल्कन वायु विंद के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपाल देवताओं के सहित सारा संसार काल दैत भगवान के अधीन अंधरहस्किक थे। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं उन प्रत्यक्ष खबीरतनिसन घटित हुई है, वे सब उन्हीं काल भगवान की लीला थी। अन्यथा अंदस जहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा हो, भीम जैसे गदाधारी हो, अर्जुन जैसे अस्त्र वापंस धारण करने वाला हो, जहाँ गांडीव जैसा धनुष बोक हो, एवं एन भगवान श्री कृष्ण जैसे मित्र फ्रिंत भी हो, वहां पर विपत्ति एलंद कैसे संभव मोखलक थी। न ह्यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधीत्सितं यत् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपिः तस्मात् इदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। भीष्म जी आगे कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित बखोखल हो जाते हैं। संसार की ये सब घटनाएं खबरतनेसन ईश्वर की इच्छा के अधीन अनअंदरवर्पण है। उसी ईश्वर की इच्छा का अनुसरण फॉलोख करके तुम इस अनाथ हेल्पलोस प्रजा फोल्क का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी मेस्तर हो। तुम इस प्रजा का पालन करने में समर्थ का पाबल भी हो। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिव देवर्षि नारद
साक्षात् भगवान कपिलो नृप। भीष्म आगे कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण साक्षात इन पर्सन भगवान है। ये सब के आदि कारण वारट इधरिन इस फोर्थ कोमन और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित बतौफर करते हुए ये यदुवंशियों में इन द यदु डिनास्टी छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव मख्त अत्यंत गुह्य फरबोर्खन है। उसे शिव भगवान, देवर्षि नारद और साक्षात सेल्फ भगवान कपिल ही जानते हैं। यम मन्यसे मातुने यम प्रियम मित्रम सुहृतमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदा अथ सारथिं सर्वात्मन समदृशो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्। भीष्म जी आगे युधिष्ठिर आदि पांडवों से कहते हैं, श्री कृष्ण साक्षात इन पर्सन परमात्मा है। फिर भी तुम लोगों ने श्री कृष्ण के वास्तविक वैकल्पिक स्वरूप इडेंटिटेट को न जानने के कारण उनको अपने मामा वसुदेव का पुत्र मानते हो तथा अपना प्रिय मित्र खलीफ फ्रिंद और सबसे बड़ा सुहृत onbaatzuchtige weldoener। तुम लोगों ने उन श्री कृष्ण भगवान को प्रेमवश लिफ्द अपना मंत्री, मिनिस्टर, दूत, afgezant और सारथी कुत्सिर तक बनाया भी। इन सर्वात्मा die alles is, समदर्शी, die overal eenheid ziet, अद्वितीय, non-duaal, अहंकार रहित, zonder identificatie met lichaam en geest, और निष्पाप सौंदर्यलोसे परमात्मा में उच्च और नीच कर्म के कारण विषम बुद्धि नहीं होती। Sridhar Swami heeft in zijn commentaar het volgende uitgelegd. Asya tatkritam nichocha karma kritam. Bij het vervullen van niche, lage en uच्च, hoge karma, bijvoorbeeld functies, mama yogyam ayogyam iti mater vaishamyam kwachit api nasti. Heeft Shri Krishna nimmer het idee van dit is yogyam, passend bij mij, of dit is ayogyam, niet passend, bijvoorbeeld te laag voor mij. Sridhar Swami heeft uitgelegd dat dit is omdat Shri Krishna Sarvatman is, namelijk dat Shri Krishna alles is. Hij is de ziel van iedereen en is het substraat van alle wereldse fenomenen. Hij is zoals het witte doek in een bioscoop, waarop een film wordt afgedraaid. Het doek wordt niet beïnvloed door goed en slecht, door hoog en laag, door vuur of water. तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे सुंस्त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागत भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। भीष्म जी आगे कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, देखो तो इस प्रकार सर्वत्र ओवरऑल सम in eenheid gevestigd होने पर भी अपने अनन्य die geen ander kennen भक्तों पर ये श्री कृष्ण भगवान
कितनी कृपा करते हैं, जो कि प्राणों को छोड़ते समय वे स्वयं सेल्फ मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। इन श्री कृष्ण में भक्ति भाव से मन को लगाकर और वाणी स्तम से इनके नाम का कीर्तन करता हुआ जब योगी शरीर लेखाम को छोड़ता है, तब कर्मों और कामनाओं verlangens के बंधन gebondenheid से मुक्त bevrijd हो जाता है। Dit betekent dat zo iemand voor altijd verlost is van de eindeloze kringloop van geboorte en dood en van alle ellende. Zo iemand gaat dan voor eeuwig naar de hoogste hemel, waar Prabhu zelf verblijft, of lost in hem op, zoals een druppel water in de oceaan oplost. Sadeva Devo Bhagavan Pratikshataam Kalevaram Yavatidam Hinomyaham Prasannahasarunalochanollasan Mukhambujo Dhyan Pathaschaturбhuja। भीष्म जी आगे कहते हैं, वे देवदेव भगवान श्री कृष्ण अपने प्रसन्न हास्य, ब्लय लख और लाल कमल लोटस के समान अरुण मैत्रोद खलुत लोचनों ओखन से उल्लसित स्त्रालंत मुख वाले चतुर्भुज रूप फिर अर्मख फॉर्म से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन होता है, मेरे पास रखकर तब तक प्रतीक्षा करी उपवक्तन, जब तक मैं इस शरीर लेखाम का त्याग अव्यर्थ न कर दूं। सूतवाच युधिष्ठिरस्तनाकर्ण्य शयानं शरपंजरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की बात सुनकर शरों तैलन की शैया बेत पर सोए हुए भीष्म जी से बहुत से ऋषियों के सामने जो यह सब सुन रहे थे, विविध दिफर्स धर्मों के बारे में पूछे। पुरुषस् स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्य रागुपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान्। सूत जी शौनक जी से आगे कहते हैं, तब तत्वविद यानी ज्ञानी भीष्म जी ने युधिष्ठिर को वर्ण, कास्ट और आश्रम लेफनस्वास के अनुसार ओफरीकोमस्तख पुरुष के स्वाभाविक नातुर्लिक धर्म तथा वैराग्य औथेख्तिंग और राग वेरत से gehechtheid के कारण विभिन्न diverse रूप से शास्त्रों में वर्णित beschreven निवृत्ति और प्रवृत्ति धर्म समझाया। Er zijn 4 varnas, kasten. 1 Brahman, priester of religieuze geleerde. 2 Kshatriya, militair of landsbestuurder. 3 Vaishya, boer of zakenman. En 4 Shudra, dienende sociale stand. De 4 ashrams, levensfasen zijn: 1 Brahmachari, de leer- en onthoudingsfase. 2 Grihast, fase van stichten en managen van een gezin. 3 Vaneprasth, fase van terugtrekking uit maatschappij en familie. 4 Sannyas, formele leven van een monnik. Afhankelijk van het spirituele niveau en persoonlijke doel van een aspirant zijn er 2 hoofddharmas, namelijk Nivritti Dharma en Pravritti Dharma. Nivritti Dharma is voor hen die naar moksha, bevrijding streven en zich innerlijk terugtrekken uit de wereld. Pravritti Dharma is voor hen die met behulp van daan, yajna enzovoort verlangen naar een leven van zinsgenot hier en in het hiernamaals.
दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागश स्त्री धर्मान् भगवद्धर्मान् समास व्यासयोगत धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुनि नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। भीष्म जी ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म ये सब भी अलग अलग समास, बकनोक्त और व्यास रूप से ऐठब्रैत बताया तथा उन्होंने युधिष्ठिर से 4 पुरुषार्थ लेफन्सदुलन यानी धर्म, अर्थ, रेगदम, काम, सिंसकनोत और मोक्ष बफ्रेडिंग का भी वर्णन बस्क्राइफिंग किया और इनकी प्राप्ति फरक्राइशिंग के साधनों मिदलन को भी समझाया। यह सब उन्होंने बहुत से कथाओं और इतिहासों geschiedenis'en के माध्यम से met gebruik making van समझाया। Daandharma is het corpus van religieuze bepalingen omtrent het schenken van giften. Rajadharma behelst de religieuze plichten van rajas, koningen. Mokshadharma gaat over hoe moksha, bevrijding te bereiken. Stridharma betreft het stelsel van religieuze bepalingen specifiek voor vrouwen. En Bhagavad Dharma gaat over onvoorwaardelijke en onafgebroken devotie zonder wereldse verlangens voor Ishwar, de almachtige bestuurder van alle ontelbare zielen en alle oneindig vele universums. Ishwar, ook wel Sagun Brahma genoemd, manifesteert zich met al zijn vermogens en majesteit als Sri Narayan, Sri Ganesh, Sri Durga, Sri Shiv, Sri Surya, Sri Ram en Sri Krishna. Al deze genoemde manifestaties zijn volkomen gelijkwaardig aan elkaar en zijn volkomen avatars, belichamingen van de ene, almachtige, vormloze Ishwar. Dharmam pravadatas tasya sakala pratyupasthita yo yogina chandamrityor vanchitas tuttarayana. सूत जी आगे कहते हैं, धर्म की व्याख्या सेटिंग करते हुए भीष्म पितामह के सामने वह उत्तरायण का समय आ गया जो कि इच्छा मृत्यु वाले योगियों को प्रिय खलीफ थे. Bhishma had van zijn vader de wardaan zegen gekregen dat hij pas dan zou sterven als hij het zelf zou willen. Dit heet Ichamrityu. Uttarayan is een astrologisch heel gunstige 6 maanden durende periode die begint rond medio januari en duurt tot medio juli. Na Uttarayan komt Dakshinayan. Tadopasangritya gira sahasranir vimukta sangamana adi purushe कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत्. तब महारथी मस्त gevechter भीष्म मौन हो गए, स्तब्ध met praten. उन्होंने संसार के प्रति सब आसक्ति, gehechtheid को त्याग दिया, wierp van zich af और अपलक zonder te knipperen नेत्रों ओखन से श्री कृष्ण भगवान की ओर देखने लगा. आदि पुरुष श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण किए हुए in een vierarmige vorm
और सुंदर पीतांबर शीलक्लेत पहने भीष्म के सामने थे। विशुद्धया धारणया हताशुभस् तदीक्षयैवाचुगतायुधव्यथ निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस् तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। भीष्म जी को बहुत शस्त्रों वापस की चोट से पीड़ा हो रही थी। वह पीड़ा भगवान श्री कृष्ण के भीष्म की ओर देखने मात्र से ही स्लेक्स कैकन तुरंत दूर हो गई। भगवान की विशुद्ध धारणा सैफ्र मेडितात्सी करने से भीष्म के जो कुछ भी अशुभ और सैफ्रहीदन शेष रेस्तेरन थे वे सब नष्ट हो गई। भीष्म जी अब अपना शरीर छोड़ने के समय में अपनी सब इंद्रियों सिंतन की वृत्तियों एक्टिविटेतन को रोककर श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करने लगे। Nu begint de zeer bekende Bhishma-stuti, lofzang, die uit 11 shloks bestaat. Shri Bhishma uvaच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। भीष्म जी अपने सामने खड़े श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, अब मृत्यु के समय मैं अपनी पूर्ण रूप से कामना रहित खहेल सौंदर्य फलांगंस मति इंटेलेक्ट को यदुवंश शिरोमणि बेस्ट ऑन द यदुस अनंत अनैंदह श्री कृष्ण भगवान को उपकल्पित ऑफर करता हूँ। श्री कृष्ण सदा अपने आनंद स्वरूप इनसे खलुकसालख सेल्फ में स्थित रहते हुए ही कभी लीला करने की इच्छा से प्रकृति यानी माया को स्वीकार एक्सेप्टेर कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा कॉन्टिन्यूम फॉन स्केपिंगन चलती रहती है। उन श्री कृष्ण का शरीर लिखाम त्रिभुवन सुंदर मोइस्ट इन द द्रिवेरल्दन और तमाल अंदोंक्र बोमसोर्ट के समान श्याम वर्ण का फंदोंक्र क्लूर है। वे अपने शरीर पर सूर्य रश्मियों सोनस्त्रालन के समान श्रेष्ठ पीतांबर प्राख्तखीलकलेत धारण किए हुए हैं। उनके कमल लोटस जैसे मुख घुंघराले कृलंद बालों के समूह देखत बौछार से ढके बदक्त हुए हैं। उन अर्जुन के सखा फ्रिंत श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट सौंदर्य वेरल से फलांगंस रति दे फौज सीखो। युधि तुरगर जो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलं कृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य
स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। भीष्म जी अपने सामने खड़े श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, युद्ध में इंद्रलोक श्री कृष्ण के मुख पर लहराते हुए वपरंद, घुंघराले बाल, कृलंथार, घोड़ों की खुरों, हुफन से उठी धूल स्तूप से मटमैले स्तूप हो गए थे। उनका मुख पसीने की बूंदों श्वेत द्रपल से बहुत सुंदर लग रहा था। मैं अपने तीखे बाणों स्कैर्प पैलन से उनकी त्वचा हैत को बींध रहा था। बस अनदोर सेफन उन कवच हर नस पहने हुए भगवान श्री कृष्ण में मेरा शरीर, लिखाम, अंतःकरण, इंद्रलक और आत्मा सील समर्पित फनहेम हो जाएं। श्री कृष्ण ने अपने मित्र फ्रिंत अर्जुन की बात सुनकर तुरंत पांडव सेना लेकर तथा एन कौरव सेना के बीच में अपना रथ स्त्रैतवाहन ले आए थे। वहां स्थित खसितवेर्थ होकर श्री कृष्ण ने केवल स्लेक्स अपनी दृष्टि ब्लेक से ही शत्रु पक्ष की सैनिकों फैमलक मेडिटेरन की आयु लेफनस्ट्यूर छीन ली थी। ऐसे उन पार्थ सखा फ्रिंत फन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम रति सुप्रीम डिफोटसी हो। व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरतात्मविद्ययाय चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। भीष्म जी अपने सामने खड़े श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेनापतियों जनरल्स को देखा तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों फैमिली लीडन के वध 2 दिन से विमुख और विलख हो गया। उस समय श्री कृष्ण ने भगवद गीता के रूप में आत्मविद्या वेतनस्कापुफदशील का उपदेश अंतरिक्त करके अर्जुन के अज्ञान और वेतन का नाश किया था। उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों फुतन में मेरी रति देफोत सी बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा खलोफ्त कर दी थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र वापन ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी शस्त्र वापन न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा खलोफ्त तोड़ दी। उस समय वे रथ स्त्रैतवाहन से नीचे कूद पड़े और सिंह लेव जैसे हाथी ओलिफेंट को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया बिल लेकर मुझ पर झपट पड़ी। स्टॉर्म्ड ऑफ मे ऑफ। उस समय वे इतने वेग फार्ट से दौड़े कि उनके कंधे स्कौदर का दुपट्टा शाल गिर गया और पृथ्वी आर्द्र कांपने लगी। शीत विषखतो विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे
प्रसभम् अभिससारमत्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। विजयरथ कुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिनितच्रियेक्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्छो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। भीष्म जी अपने सामने खड़े श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, मुझ आतताई अग्रेसर ने तीखे स्कर्प बाण पैलन मार मार कर श्री कृष्ण के शरीर लेखाम का कवच हरनस तोड़ डाला था। उससे उनका सारा शरीर खून से लथपथ हेलमाल बदक्त में ब्लुत हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक में क्रोध क्राफ्त मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ आ रहे थे। वे ही भगवान मुकुंद मेरी एकमात्र गति बस्टेमिंग हो। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ स्त्रैतवाहन की रक्षा में सावधान हेल उपलतन थे। उन्होंने अपने बाएं लिंकर हाथ में घोड़ों की लगाम त्रिकल्स ली थी और दाहिने रेख्तर हाथ में चाबुक स्वीप। इन दोनों की शोभा प्रख्त से वे बहुत सुंदर लगते थे। महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर हेल्दन उनके इस सुंदर रूप को देखते सारूप्य सन ऑफ द ऐतलक as कृष्ण मोक्ष बफ्राइडिंग को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरने वाले की परम रति देफोत्सी हो। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलेत सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषा अर्हनमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। भीष्म जी अपने सामने खड़े श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी सुंदर चाल मनीर्फलोपन मधुर लिफ और हाव भाव से पूर्ण शर्मांत मुस्कान लख और प्रेम भरी चितवन लिफ द फॉल ब्लिक से गोपियों को बहुत सम्मानित एयर किया था। वे गोपियां इससे प्रेम दीवानी स्मोर फलिफ्ट होकर कृष्ण लीलाओं का अनुकरण इमिटेर करते करते तन्मयी एन में कृष्ण खो गई थी। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम रति देफोत्सी हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और प्रधान फुर्नामस्त राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले इन्हीं दर्शनीय वसिंस्वार्धक भगवान श्री कृष्ण की पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने उपस्थित अन्वेषक है। तमिममहमजं शरीर भाजा हृदि हृदि धीष्ठितम् आत्मकल्पिताना प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम्
समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। इस स्तुति के अंतिम लास्ट श्लोक में भीष्म जी कहते हैं कि जैसे एक ही सूर्य सन अनेक फैल आंखों से अनेक फैल रूपों में दिखते हैं वर्तखसीन, वैसे ही अजन्मा ओनखबोरन भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित खस्कापन अनेक शरीरधारियों बले खामद वेसंस के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। यथार्थ में तो echter in werkelijkheid वे एक ही परमात्मा सबके हृदय में विराजमान aanwezig है। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित, vrij van de illusie dat er iets buiten प्रभु bestaat, प्राप्त bereikt हो गया हूँ। सूतवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानं आवेश्य सोत्तश्वास उपारम। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म जी ने मन, वाक, स्प्राक और दृष्टि ब्लिक की वृत्तियों एक्टिविटेटन से अपने आप को आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में लीन versmelt कर दिया। उनके प्राण levenskracht वही प्रकृति में विलीन हो गए और वे शांत हो गए। Prakriti is de meest fundamentele materiële oorzaak van de gehele manifeste wereld. Tegenover Prakriti staat Purush, dat is goddelijk bewustzijn, de ziel. Een mens bestaat uit een combinatie van Prakriti en Purush, oftewel materie en ziel. Het Prakriti-deel van een mens zijn lichaam, zijn vermogen om te waarnemen via de zintuigen en zijn vermogen om te denken en emoties te voelen. De ziel is Chetan, bewustzijn, en is compleet verschillend van Prakriti. Prakriti kan alleen door contact met de ziel actief zijn, zoals een stuk metaal kan bewegen dankzij een magneet die dicht in de buurt is. Het menselijk lichaam is net zo actief zolang de ziel in het lichaam is. Als bij de dood de ziel het lichaam verlaat, wordt het lichaam dode materie en wordt het ook niet meer bij elkaar gehouden, maar ontbindt het. Als een ziel na de dood naar een andere look, een andere wereld gaat, zoals naar bijvoorbeeld een hemel of zelfs naar Vaikunth, neemt het zijn vermogen om via de zintuigen te waarnemen en zijn vermogen om te denken en emoties te voelen mee. Alleen het grofstoffelijk lichaam blijft achter, namelijk als lijk. Als een ziel echter Sayudhya Mukti krijgt, namelijk dat het in de oneindige Paramatma oplost, zoals een druppel water in een eindeloze oceaan, wordt het volledig losgekoppeld van Prakriti. De subtiele energieën, prana shakti van Prakriti, waarmee de ziel via de zintuigen kon waarnemen en via de geest kon denken en emoties voelen, verlaten dan zo'n ziel en gaan terug in de totale Prakriti. Bhishma heeft Sayudhya Mukti, ook wel bekend als Videha Mukti, gekregen. Om deze reden gingen alle onderdelen van Prakriti terug naar de totale Prakriti en loste de ziel, Atma van Bhishma op in Nirgun Brahma, het vormloze, absolute, in de oneindige ziel van Shri Krishna. Sampadyamanam agyaya
भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। भीष्म जी को अनंत अनैंदह ब्रह्म में लीन फस्मेल्ट जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों फोकल्स का कलरव खसांग शांत हो जाता है। तत्र दुन्दुभयो नेदु देव मानव वादिता शशंसु साधवो राज्ञा खात्पेतु पुष्पवृष्टय। तब देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव करक्टर अस्फलन साधु के राजा उनकी प्रशंसा लोफ करने लगी और आकाश से पुष्पों ब्लुमन की वर्षा रेखन होने लगी। तस्य निर्हरनादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद् गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः। सूत जी आगे कहते हैं, शौनक जी, युधिष्ठिर ने भीष्म के मृत हस्तोर्फन शरीर लेखाम की अंत्येष्टि क्रिया उपलेदन स्मृतिवेदन कराई और कुछ समय के लिए दुखी हो गई। उस समय मुनियों ने हर्षित फरहख्त होकर भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय दिप्सेनख नामों के द्वारा स्तुति की। तदनंतर दाना वे मुनिगण अपने हृदयों को श्री कृष्णमय फॉलफन श्री कृष्ण बनाकर पुनः वीर अपने आश्रमों को चले गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदित चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी आसेतिस गांधारी को सांत्वना त्रोस दी। तब धृतराष्ट्र की आज्ञा उपद्रव्त और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति तुस्तमिंग से समर्थ कापाबल राजा युधिष्ठिर अपने पिता और पितामह ग्रोथफादर की परंपरा एर्फ opvolging से प्राप्त verkregen राज्य कोनिंkrijk का धर्म पूर्वक met rechtvaardigheid शासन रखेर करने लगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 9वां अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 9 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।